नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, उस काम में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है तो हमारी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। लेकिन शोबिज यानी कि बॉलीवुड, फिल्म नगरी, टीवी जगत, ये एक ऐसा कहेंगे काम है जिसमें बहुत कम लोग हैं जो उम्र के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ और आगे बढ़ते रहे। जैसे अमिताभ बच्चन हैं, लेकिन उन्हीं के सामने राजेश खन्ना भी हैं जो उम्र बढ़ने के साथ चले गए। विनोद खन्ना भी थे। एक वक्त था जब उनकी तूती बोलती थी, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे चले गए। इस बिजनेस में कब क्या हो कुछ नहीं पता। शोबिज की दुनिया में कब किस्मत पलट जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है। 2 दिन पहले सितारा बुलंदियों पे रहता है और फिर खत्म। और इसके पीछे खुद बॉलीवुड भी है, क्योंकि वहां पर जो कुछ लोग बैठे हैं, जो कब्जा करके बैठे हैं बॉलीवुड में, उनकी उंगलियों पर चलता है बॉलीवुड। 200 करोड़ की फिल्म भी वो फ्लॉप करार दे सकते हैं और 10-20 करोड़ कमाने वाली फिल्म पर भी सक्सेस की पार्टियां मनाई जाती हैं। पल भर में कोई उगता है, पल भर में कोई डूब जाता है, खाक में मिल जाता है। रातों रात स्टार भी बनते हैं लोग और गायब भी हो जाते हैं। माया नगरी की एक ऐसी ही कहानी है एक्ट्रेस नीतू चंद्रा की भी, जो कब फिल्मों में आई, कब गायब हो गई, किसी को अंदाजा ही नहीं लगा। बॉलीवुड हंगामा में एक उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी और करियर से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर खुलकर बात की, और इन बातों में कई बार वो रोती नजर आई, कई बार उन्होंने बॉलीवुड की गंदगी को ही बताया। नीतू अपने फिल्मी करियर के बारे में बात करते हुए कहती कि मेरी जर्नी जो थी एक सक्सेसफुल एक्टर की तरह ऊपर रही, क्योंकि मैंने 13 नेशनल अवार्ड फिल्म मेकर्स के साथ काम किया। इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने के बाद मुझे पहचान नहीं मिली। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नीतू का करियर फ्लॉप हो गया? क्या उन्हें फिल्मों की चॉइस पर ध्यान देना चाहिए था? इस सवाल पर नीतू ने कहा कि आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। क्या मुझे खुद को मौत के घाट उतार देना चाहिए? क्या लोगों के बारे में जानने के बाद, उन्हें पहचानने के बाद उनके साथ काम करना चाहिए? यहां पर सीधा सीधा मतलब था कि किस तरीके से बॉलीवुड में लोग जो हैं फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मल्लिका शेरावत ने भी इस बात का खुलासा किया कि किस तरीके से एक बिजनेसमैन उनके दरवाजे पर आ गया था। बहुत सारी चीजें रही हैं, बहुत सारे किस्से होते हैं, कास्टिंग काउच से लेकर बदतमीजियां तक। सुशांत सिंह राजपूत का भी उन्होंने जिक्र किया। सुशांत ने भी जो कदम उठाया, जैसा कि कहा जा रहा है कि सुशांत ने सुसाइड किया, रिपोर्ट्स की माने तो फिल्में ना मिलने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया था। हालांकि उनकी कई फिल्में पाइपलाइन में थी। नीतू ने कहा कि उनके मन में भी कई बार ऐसे ही विचार आते थे कि वो भी सुसाइड कर ले। नीतू ने फिल्म इंडस्ट्री के उस रुख को उजागर किया है जो लाइमलाइट से हटकर एक काला सच कहता है। नीतू कहती है जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं वो कहेंगे कि नीतू तो हमदर्दी लेने के लिए आई है, पीआर करने आई है, लेकिन मैं पहले तो उन्हें ये बता दूं कि मैं ऐसा करने नहीं आई हूं। नीतू ने एक वाकया शेयर करते हुए बताया कि एक बिजनेसमैन ने एक बार उन्हें खरीदने की कोशिश की थी। ये वाकया कई जगह हुए हैं, कई हीरोइंस के साथ हुए हैं। इसमें उन्होंने कहा कि उस बिजनेसमैन ने मुझे खरीदने की कोशिश की थी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मल्लिका शेरावत ने खुलासा किया था कि उनके दरवाजे पर एक प्रोड्यूसर आ गया था रात को 3 बजे होटल के दरवाजे पर, और वो फेवर चाहता था। उसी तरीके से नीतू ने बताया कि एक बिजनेसमैन ने उन्हें खरीदने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 25 लाख रुपए हर महीने दूंगा, तुम मेरी सैलरीड वाइफ बन जाओ। नीतू ने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, हर एक छोटी से छोटी चीज छपवाने के लिए पैसे देने पड़ते थे। मैं इतना घबरा चुकी थी कि मैं अनवांटेड फील करने लगी थी। ये बातें करते हुए रो पड़ी। एक्ट्रेस का दर्द भरी बातें सुनकर आंसू छलक पड़े। नीतू ने बताया कि कैसे उनकी मम्मी ने उन्हें हिम्मत दी। वो कहती है कि तुम जहां से आई हो वहां से इतना बड़ा काम जो है वो कोई कर नहीं पाता है, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन मैं कभी कभी डर जाती हूं, इतना घबरा जाती हूं। आपको बता दूं कि ये सारी चीजें जब होती हैं तो झेल पाना मुश्किल हो जाता है, इंडस्ट्री में बने रहना मुश्किल हो जाता है। नीतू चंद्रा ने फिल्म गरम मसाला में काम किया था, अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम के साथ है। इसके साथ भी उनकी बहुत सारी ऐसी फिल्में रहीं जो कामयाब फिल्में रही, लेकिन उसके बावजूद भी नीतू चंद्रा कहां है, क्या कर रही हैं, आज कोई जानना नहीं चाहता है। बॉलीवुड ने उन्हें भुला दिया है।